के भिंड में दर्दनाक हादसा, पिकअप डंपर की टक्कर में 8 की मौत। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गोहद के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रोपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये लगभग 12 बजे रात को एक एक्सीडेंट हुआ है। ये जो नेशनल हाईवे है अपना 719, इस पर कैजुअल्टी भी हुई है और काफ़ी मात्रा में करीब 25 के लगभग घायल व्यक्ति हैं। ये सभी धान लगाने के लिए या मजदूरी करने डबरा क्षेत्र में, चिनौर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से वापस घर जा रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम उसी में लगे हुए हैं। इनको अभी बहुत लोगों की पहचान, उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनकी इलाज अच्छे से अच्छा हो जाए, इसी में प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कितनी कैजुअल्टी है? अभी 5 की जानकारी है और कुछ यहाँ से भी जानकारी लगी है, उसकी पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा है। कितने हुए हैं यहाँ की मिला के? 5 का तो वहाँ गोहद में हुआ है। यहाँ भी जानकारी लग रही है, अभी पहुँच ही रहे हैं, हम अस्पताल में आई है तो उसके बाद पता चलेगा। घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति है, इलाज यहाँ देख रहे हैं, व्यवस्था है, जो भी संभव होगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये छीमका के पास हुआ है। हाँ। ट्रक और कितनी हुआ ये? एक ट्रक और ये लोडिंग गाड़ी है, उसमें मजदूर भर के जा रहे थे। उसमें गांव जा रहे थे बेला, और सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी तो गाड़ी पलट गई। कुछ लोग साथी घायल हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है। यही कोई 7-8 लोगों की। घायल कितने लोग हैं? घायल हुए हैं वही 22-23 आदमी घायल भी हुए हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं यूपी, जिला लखीमपुर खीरी, तहसील मोहम्मदी। कितने बजे चले थे आप लोग चिनौर से? वहाँ से चिन्नौर से चले थे 7 बजे। जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो कौन है, कौन है, तो मालूम पड़ा नहीं? अब कुछ लोग देखो रिश्तेदारी के हैं, हम तो उन्हें जानते नहीं हैं। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। ठीक है। कितने महिला पुरुष हैं? पुरुष ही हैं सभी। 30 लोग पुरुष ही थे जी। तो महिला नहीं थी? नहीं, महिला नहीं। आए थे आप लोग यहाँ? धान लगाने के लिए आए थे। कब आए थे आप लोग? आए थे हम लोग 3 तारीख को शायद आए थे। संजय झा का दावा, केंद्र और बिहार सरकार ने लिया था तुरंत एक्शन। डीयू सांसद संजय झा ने बिहार सरकार के AK-47 वाले दावे पर कहा, उस समय केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान किया। यहाँ भी छात्रों पर लगे सभी केस खत्म किए गए। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। जिसने ये किया था उसे सस्पेंड किया गया है। बिहार सरकार को जो एक्शन लेना था उन्होंने लिया है। जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने, जो भी उनके इशू तो सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशू है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज को खत्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया। जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना हमको तो कोई उचित नहीं लगता है। जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है, तो बिहार सरकार तो जो एक्शन लेना था सारा एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। झारखंड छात्र आंदोलन पर भाजपा का दावा, मानी गई छात्रों की आधी बात। झारखंड छात्र आंदोलन पर भाजपा नेता RP सिंह ने कहा, झारखंड सरकार ने आधी बात मानी है। CBI जांच से झारखंड सरकार भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि CBI जांच होगी तो मुख्यमंत्री तक आंच आएगी। उनकी सरकार पूरी तरह लिप्त है।
देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि सीबीआई की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। इसलिए भाग रही है क्योंकि उनको पता है कि जब सीबीआई की जांच होगी तो उन तक आंच आएगी, मुख्यमंत्री तक आंच आएगी, और कहीं ना कहीं उनकी सरकार पूरी तरह लिप्त है, जिस प्रकार से पेपर लीक और जिस प्रकार से वहाँ पर भर्ती हुई। समीक भट्टाचार्य बोले, विपक्ष ने बर्बाद किया पूरा सत्र, सोचना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, विपक्ष को सोचना चाहिए। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर पूरे मॉनसून सत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने जनता के साथ धोखाधड़ी की है। असल में भारत में कोई विपक्ष नहीं है। सदियों पुरानी कांग्रेस अपना इतिहास भूल चुकी है। राजनीति में आम सहमति होती है। अब चाहे वो नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, विदेश नीति या पेपर लीक का मामला हो, इसमें एक साथ बैठकर काम करना चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लड़ाई महत्व नहीं रखती है। ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए। जो पेपर लीक लेकर के पूरा मानसून सत्र को बर्बाद कर दिया, ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी किया उन्होंने। असल में हिंदुस्तान में इस समय कोई विपक्ष है ही नहीं। सदियों पुराना कांग्रेस अपनी इतिहास भी भूल चुके हैं। आम सहमति होता है राजनीति में, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे अंदरूनी बच्चों का मामला हो। इसमें एक साथ बैठकर काम करना चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लड़ाई, ईगो, जनता की पैसा बर्बाद करना, संसद को चलने नहीं देना, ये कोई महत्व नहीं रखता। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व पीएम अटल बिहारी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशाखापत्तनम के बीच रोड पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माधव, विशाखापत्तनम नॉर्थ से भाजपा विधायक विष्णु कुमार राजू और एचेरला के विधायक ईश्वर राव भी मौजूद थे।